हेलो दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग का S21 प्लस 5G मॉडल जो कि डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। फ्रेंड्स, इसकी CPU को उतारने के लिए जो हमने मशीन का टेम्परेचर रखा है वो लगभग 300 पर रखा है। CPU के ऊपर जो IC है वो रैम है, तो रैम को उतारने के लिए हम टेम्परेचर 300 पे रख रहे हैं। रैम हमारी उतर गई है। अब हम CPU को उतारेंगे। CPU को उतारने के लिए हम सेम टेम्परेचर ही रखेंगे CPU को उतारने के लिए भी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें कुछ कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं। आजकल की बड़ी CPU में कुछ कैपेसिटर लग के आते हैं, तो ये मेरी पहली ऐसी CPU है जिसमें लगभग 8 कैपेसिटर लगे हुए हैं। सभी कैपेसिटर्स को आपने संभाल के निकाल कर ऐसी जगह रख लेना है कि वो गुम ना हो जाएं। सभी कैपेसिटर्स को वापस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैपेसिटर को वापस नहीं लगाएंगे IC पर, तो IC अगर फ़ोन ऑन हो भी जाता है तो फ़ोन आपका हीट होगा और हैंग होके बंद होने लगेगा। तो आपको सभी कैपेसिटर्स का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप उतार के साइड में एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ से ये आसानी से आपको मिल जाए, क्योंकि अगर इस तरह के कैपेसिटर आपके पास ये गुम हो जाते हैं तो आपको इस तरह के कैपेसिटर मिलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के कैपेसिटर सिर्फ IC में ही लगकर आ रहे हैं, किसी मदरबोर्ड में नहीं लगे हुए, किसी भी फ़ोन के मदरबोर्ड या किसी भी कंपनी के मदरबोर्ड में नहीं लगे होते। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर्स को हमने उतार के साइड रख लिया है। अब हम आयरन की हेल्प से, जो हम आयरन यूज़ कर रहे हैं सोल्डर कंपनी का है और 25 वाट का है, तो पहले हम मोटे मोटे सोल्डर को आयरन की हेल्प से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बची हुई IC, जो मदरबोर्ड पे जो पैड्स बचे हुए हैं IC के, उस पर लगी हुई वाइट सिलिकॉन पेस्ट को हम हटा लेंगे। इसको हटाने के लिए हम मशीन का टेम्परेचर लगभग 240-50 पर रखकर और उसके बाद IC उतारने वाले टूल से उसको हल्का हल्का स्क्रैच करके हम सारी ग्लू को हटा लेते हैं। उसके बाद हम डिसोल्डर वायर से इसको फाइनल क्लीन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये फ़ोन हमारे पास एक ऐसी दुकान से आया है जिनका सेकंड हैंड फ़ोन्स का काम है। उन्होंने इस फ़ोन को लगभग एक हफ़्ता पहले किसी कस्टमर को सेल आउट किया था, लेकिन एक हफ़्ते बाद ये बंद होकर उनके पास आ गया। हमने इसको चेक किया तो पता चला कि इसमें CPU की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड का काम ओके हो गया। बारी है IC को साफ़ करने की। IC के ऊपर लगी हुई रबड़ सिलिकॉन ग्लू को हटाने के लिए टेम्परेचर हमने 260 पर रखा है। हटाने के बाद डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे। ज़्यादातर सील्ड पेस्टेड IC में आपने देखा है IC उतारने के बाद उनके पैड्स काले पड़ जाते हैं, तो इन काले पैड्स को साफ़ करना ज़रूरी है। इनको साफ़ करने के लिए आप लोहे की ब्रश यूज़ करें। सनशाइन कंपनी की मार्केट में मिल जाती है इजीली 150 रुपये के आसपास। क्योंकि अगर हम इन पैड्स को क्लियर नहीं करेंगे तो रिबॉल करने के टाइम पर बॉल्स इन पर अपने अपने पैड्स पर चिपकेंगी नहीं और हमें परेशानी होगी इसको रिबॉल करने में। अब आ रही है CPU को क्लीन करने की। सेम प्रोसीजर है। ऊपर लगी हुई एक्स्ट्रा ग्लू, सिलिकॉन ग्लू जो IC को सील करने के लिए कंपनी लगाती है, उसको हटाने के लिए हम मशीन का टेम्परेचर 260 पर रख रहे हैं और IC उतारने वाले टूल से उसको साफ़ कर रहे हैं। CPU की रैम वाली साइड लगभग साफ़ हो चुकी है। अब आ रही है CPU की नीचे वाली साइड। सेम प्रोसीजर है। मशीन का टेम्परेचर रखना है आपने 260 पर और IC उतारने वाले टूल से स्क्रैच करके उनकी जो बची हुई ग्लू है उसको उतार लेना है। रबड़ ग्लू, सिलिकॉन ग्लू। IC पर बचे हुए कैपेसिटर को उतार कर आपने संभाल के रख लेना है एक साइड पर। कोशिश करें कि एक भी कैपेसिटर गुम ना हो। सभी कैपेसिटर आप संभाल के रख लें। कैपेसिटर उतारते हुए आप हीट रख सकते हैं लगभग 240 पर, और
जो आपकी एयर है वो बिल्कुल ज़ीरो पे रखें या 1 पर रखें, नहीं तो कैपेसिटर के उड़ने के चांस रहते हैं हवा से। तो फ्रेंड डिसोल्डर वायर से हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब इसके जो पैड्स ब्लैक पड़ गए हैं उनको साफ़ करने के लिए हम स्टील वाली ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। आपने स्टील ब्रश जो है वो हल्के हाथ से यूज़ करनी है। ज़्यादा प्रेस करके करेंगे तो आईसी के मतलब आईसी स्क्रैच हो सकती है। आईसी को रिवॉल्व करने से पहले हम सभी कैपेसिटर्स को वापस आईसी पर लगा देंगे। कोशिश करें कि एक भी कैपेसिटर गुम ना हो, सभी कैपेसिटर ज़रूरी हैं। एयर 1 पे रखें, नहीं तो कैपेसिटर उड़ जाएंगे। एयर को 1 पर रखें। हीट आप रख सकते हैं लगभग 250-60 पर। मैं जो एसएमडी यूज़ करता हूँ वो क्विक कंपनी की है, क्विक 850 DW+। सभी काम इस एसएमडी मशीन से हो जाते हैं। हर तरह की आईसियाँ रिबोल हो जाती हैं, हर तरह की पेस्टेड आईसियाँ निकल जाती हैं। बारी आईसी को रिबोल करने की। इस आईसी को रिबोल करने के लिए जो आपके पास, अगर आप मैकेनिक की पीपीडी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप पीपीडी पेस्ट को कपड़े में निकालें, कपड़े में उसको दबाकर थोड़ा सा ड्राई कर लें, उसके बाद आपने जाली में भरनी है। इससे आपकी आईसी इजीली रिबोल हो जाएगी। सीपीयू हमारी रिबोल हो चुकी है, अब बारी है रैम को रिबोल करने की। अगर आपको डाउट है कि हम अब जो आईसी रिबोल हुई है उसकी बॉल्स छोटी बड़ी हैं, तो एक बार ब्लेड से काट कर दोबारा उसमें आप पीपीडी पेस्ट लगा के दोबारा उसको रिबोल करें। तो फ्रेंड्स दोनों आईसी हमारी रिबोल हो गई है और हमने इस पर मदरबोर्ड पर फ्लक्स पेस्ट लगा दी है आईसी लगाने से पहले। अब हम आईसी को इस पर दोबारा लगा देंगे। आईसी लगाने के लिए टेम्परेचर आप 300 पर या 280, 290, 300, 310 पर आप रख सकते हैं। मतलब इतने टेम्परेचर पर आपकी आईसी ख़राब नहीं होगी। आईसी को लगाने के बाद उसको मूव करना बहुत ज़रूरी है। मूव करने से सभी आईसी की बॉल्स अपने अपने पैड पर सेट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। आईसी लगाने के बाद आईसी के सीपीयू आईसी के ऊपर जो रैम के पैड्स है उसको एक बार दोबारा क्लीन कर लें, क्योंकि आईसी को रिवॉल्व करने के टाइम पर इन ऊपर के जो पैड्स हैं उन पर कई बार सोल्डर लग जाता है या सोल्डर फैल जाता है। तो फ्रेंड्स इस आईसी के कुछ पैड्स ब्लैक पड़ गए हैं तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं। चाहें तो आप, इसमें ज़्यादा पैड्स ब्लैक नहीं थे तो हमने ब्रश का यूज़ नहीं किया, सीधा आयरन से, माइक्रो आयरन से इसको हम ठीक कर रहे हैं। डिसोल्डर वायर से सभी पैड्स को बराबर साफ़ कर लेंगे। कपड़े और क्लीनर की हेल्प से साफ़ करने के बाद पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद अब हम इस पर रैम लगाएंगे। किसी भी आईसी को उतारें तो आप ध्यान रखें उसकी डायरेक्शन का।
गलत डायरेक्शन होगी तो फ़ोन काम नहीं चलेगा नहीं, या और काम बढ़ जाएगा आपका, दोबारा उतार कर दोबारा लगानी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, रैम को भी लगाने के लिए आपने जो मशीन का टेम्परेचर है वो आप 280 या 300 पर रख सकते हैं। इतने टेम्परेचर पर आपकी आईसी ख़राब नहीं होगी। रैम को लगाते समय जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब वो लग चुकी है तो आईसी को हिलाएं ज़रूर। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने हल्का सा आईसी को हिलाया है। हिलाने से आईसी के अच्छे से लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रैम भी हमारी प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। तो चलिए अब इस फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। फ्रेंड्स, इस फ़ोन को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जिन दुकान से फ़ोन, उनका मैंने पहले ही बताया था कि उनका सेकंड का काम है। अगर फ़ोन ऑन नहीं होता तो उसमें मदरबोर्ड डालना पड़ता, और मदरबोर्ड कंपनी में आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी महंगे होते हैं, और उनको काफ़ी लॉस हो जाता है इसमें, इस फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, ये सीपीयू हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। बोर्ड को ऑन करने से पहले उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पर ले आएं। फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किस किस मॉडल में किस तरह के फ़ॉल्ट्स आते हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।